क्या एकलव्य और अर्जुन कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकते थे? आखिर कर्ण, अर्जुन और एकलव्य में कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा? लेकिन कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों योद्धा अत्यंत पराक्रमी और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। यदि इन वीरों की तुलना करनी है तो हम पिछले लड़े हुए युद्धों के आधार पर ही तुलना करेंगे कि कौन कितना शक्तिशाली था और किसके पास कितना पराक्रम था। तो सबसे पहले बात करते हैं एकलव्य की। गुरु भक्त एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ माना जाता है। वे ऐसे धनुर्धर थे जो कि भागते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारकर उसका मुंह बंद कर देते थे और कुत्ते को खरोंच तक नहीं आती थी। ऐसा करने वाला पूरे विश्व में कोई भी धनुर्धर नहीं था। एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर जब द्वारका पर आक्रमण करके यादवों का विनाश कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने देखा कि दाहिने हाथ में धनुष थामे एकलव्य क्या धनुर्धर मात्र 4 उंगलियों से बाण चला रहे थे और कोई इसका सामना नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण और एकलव्य का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन की। दोस्तों, अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है, अर्थात वे दोनों हाथों से बाण चला सकते थे और अर्जुन के दिव्य गांडीव धनुष के साथ साथ भगवान शिव का दिया हुआ अमोघ पाशुपता अस्त्र भी था, जिसका संधान यदि किसी पर किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और अर्जुन के पास शिव कवच, आग्नेय अस्त्र, रुद्रा अस्त्र, भगवान प्रजापति का ब्रह्मास्त्र और सर्व विजय ब्रह्मशील अस्त्र था, जो इन्हें अपराजय बनाता था। और इसके अलावा अर्जुन के पास इंद्रदेव का वज्रास्त्र, इंद्रास्त्र, अंजलि का अस्त्र, राक्षसी और मायावीर विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान था। अब बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। दोस्तों, दानवीर कर्ण अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। उनके पास भी विजय धनुष था, जिससे एक साथ में अनेकों दिव्यास्त्रों का संधान किया जा सकता था। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, अंजलि का अस्त्र तथा ब्रह्मशिरा अस्त्र, महाशक्तिशाली वैष्णव अस्त्र, रुद्रा अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, नागा अस्त्र भी था। और कर्ण के अस्त्र में इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ वसावी शक्ति और गुरु परशुराम जी द्वारा प्रदान भार्गव अस्त्र था, जिसको किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था, जिसका प्रयोग करके कर्ण ने पांडवों की एक अक्षरोणी सेना का एक ही दिन में विनाश कर दिया था। और सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से नष्ट कर दिया था। जब तक कर्ण के हाथ में अस्त्र थे, तब तक कर्ण को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। अब आपको बता दें, महाभारत के अंतिम युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, असल में कर्ण की मृत्यु गुरु परशुराम और ब्राह्मण के श्राप के कारण ही संभव हो पाई, क्योंकि कर्ण अपने विजय धनुष को हाथ में लिए रथ पर युद्ध करता तो तुम कभी भी कर्ण से जीत नहीं पाते। और तो और पार्थ, जब कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष था तो संसार में कोई भी उससे जीत नहीं पाता। इसलिए इन बातों से प्रमाणित होता है
कि कर्ण के बाणों में अर्जुन और एकलव्य के बाणों से अधिक शक्ति थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।